दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, रघु सबके बहुत जोर दबाव करने पर दूसरी शादी कर लेता है। एक तरह से अपने बच्चों के लिए सौतेली माँ ला देता है। रघु की बेटी 8 वर्षीय रीता पढ़ाई कर रही थी। तभी उसकी नई माँ आती है और उसके हाथों से किताब छीनकर हाथ में चावल की थाली पकड़ा देती है कि इसे साफ कर। उसके बाद नई माँ चूल्हे पर दूध चढ़ाकर चली जाती है और दूध उबलकर बहने लगता है। रीता चावल साफ करने में पड़ी थी, तभी उसकी नई माँ आती है और सारा गुस्सा रीता के ऊपर उतार देती है और दूध बह जाने की वजह से रीता की बहुत पिटाई करती है। अब इसके आगे तभी रीता के पिताजी रघु वहाँ आ जाते हैं। कमला, क्यों चिल्ला रही हो? दूध बह गया तो क्या हुआ? जो कुछ भी बचा है उतना काफी है मुन्ना के लिए। अरे मुन्ना के लिए हुआ तो क्या हुआ? आप तो जानते हैं मेरा क्या होगा। मुझे रात को बिना दूध पिए नींद नहीं आती। अरे, एक दिन नहीं पियोगी दूध तो क्या हो जाएगा? कोई बच्ची तो हो नहीं। चलो, जो बचा है मुन्ना के लिए दूध लेकर आओ। रीता बेटी, तुम जरा ये चावल उठा लो, सफाई कर दो यहाँ पे। इतना कहकर रघु और कमला वहाँ से चले जाते हैं। रीता, जो जमीन पर चावल बिखर गया था, उसे साफ करती है। कमला मुन्ना के लिए दूध लेकर आती है और उसे दूध पिला रही थी। अरे ले, दूध पीना। कमला मुन्ना को दूध कम और अपना ज़्यादा पीती थी। मुन्ना दूध नहीं पी रहा था, वह बार बार रो रहा था। हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई इस चंडाल के चक्कर में। दूध नहीं पी रहा है, परेशान करके रख दिया है। तभी मुन्ना के पिताजी आवाज़ लगाते हैं। अरे कमला, मुन्ना क्यों रो रहा है? देख क्यों नहीं रही हो? हाँ हाँ, दूध पिला रही हूँ। पी ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ? इस तरह कमला दूध का गिलास स्वयं चट कर जाती है। फिर एक दिन मुन्ना खिलौने से खेल रहा था। वह अपनी खिलौने की गाड़ी में बैठकर उसको चला रहा था। ए मुन्ना गाड़ी वाले, क्या कर रहा है? दीदी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, तू गाड़ी चला रहा है? गाड़ी में और किसको बैठाएगा? बाबूजी को। और किसे बैठाएगा? दीदी को। और किसे? माँ को नहीं बैठाएगा? नहीं, माँ को नहीं बैठाऊंगा। माँ गंदी है, वो मारती है। अरे, ऐसा नहीं बोलते। माँ अगर सुन लेगी तो मारेगी। अच्छा, चल चल, अब तू नहा ले। रीता अपने भाई मुन्ना को नहलाती है। आज मुन्ना भैया नहाएगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा। आज मेरा मुन्ना नहाएगा और दीदी भैया को राखी बांधेगी। दोनों भाई बहन बहुत प्यार से रहते हैं। मुन्ना तो बहुत ही छोटा था, लेकिन रीता भी बहुत बड़ी नहीं थी। वह भी सिर्फ 8 साल की छोटी सी बच्ची थी, लेकिन इतनी समझदार थी। वो कहते हैं ना, जब भगवान माँ या बाप किसी को छीन लेते हैं तो बच्चे में इतनी समझदारी दे देते हैं। रीता अपने भाई को नहला रही थी, तभी उसकी नई माँ बड़बड़ाती हुई उधर आती है। अरे, ये रानी कमबख्त पता नहीं कहाँ मर गई है। काम पर देर से आती है और जल्दी भाग जाती है। 2 दिन से आई भी नहीं है। रानी उस घर की काम वाली थी। अरे अरे रीता। हाँ माँ। अरे, अभी तक ये रानी नहीं आई है। ले ले, ये कपड़े धो डाल। आज छुट्टी है माँ, मुझे मुन्ना को नहलाना है। मुन्ना को बाद में नहला देना, थोड़ी देर हो जाएगी तो आफत नहीं आ जाएगी। जा जा, कपड़े साफ कर ले। इस तरह रीता की नई माँ रीता को घर के सारे गंदे कपड़े देकर चली जाती है। मुन्ना, मैं अभी आती हूँ। हाँ, तुम यहीं पे बैठे रहना। रीता मुन्ना को उधर ही बैठाकर कपड़े धोने लगती है। मुन्ना धीरे धीरे कुएं के ऊपर चढ़ जाता है और उसमें अपनी परछाई देखकर उसी में खेलने लगता है। उधर रीता कपड़े धोने में पड़ी थी। अब उसको मुन्ना की सुध नहीं थी। इधर मुन्ना
कुएं में अपनी परछाई देखकर बहुत खुश होता है। कुएं में अपनी परछाई देखते देखते मुन्ना कुएं में जा गिरता है। मुन्ना को कुएं में गिरता हुआ देख रीता चिल्लाने लगती है। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। रीता के चिल्लाने की आवाज सुनकर कमला बाहर आ जाती है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? माँ, मुन्ना कुएं में गिर गया। क्या? अरे मुन्ना को बचाओ, मुन्ना को बचाओ। रघु अभी घर पर ही थे, दफ्तर के लिए निकल ही रहे थे कि दौड़कर वह कुएं में कूद जाते हैं और मुन्ना को निकालते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, मुन्ना तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब तो रीता बिल्कुल अकेली हो गई थी। वह चुपचाप मुन्ना के खिलौने के साथ मुन्ना के चबूतरे के पास बैठी रहती। भगवान न जाने मुझे किस कर्मों की सजा दे रहा है। पहले इस घर में कितनी खुशियां थी और आज सिर्फ उदासी ही उदासी। दिल छोटा ना करिए, भगवान की दया से इस घर में और भी बच्चे होंगे। लेकिन मेरा मुन्ना वापस नहीं आ सकता कमला। ये मेरी तकदीर का दोष नहीं तो और क्या है। दोस्त देना है तो अपनी बेटी को दो, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। ये सब उसी की लापरवाही का नतीजा है। ऐसा मत कहो कमला, उसको समझने की कोशिश करो। वो भी अभी बच्ची है। अब हमारा उसके सिवा रहा ही कौन। हाँ, तुम्हें और कोई दूसरा नजर थोड़ी आएगा। तुम्हें तो बस वही दिखाई देती है, लेकिन अब मुझसे और नहीं देखा जाता। जब से मुन्ना गया है, तब से उसने बंद कुएं पर बैठकर रोने के अलावा और किया ही क्या है। ये सब बहाने हैं काम ना करने के। मैं ही मरूं, मैं ही सब कुछ करूं। अपना सारा दोष कमला रीता के मत्थे मढ़ देती है। जबकि मुन्ना कुएं में गिरा तो इसमें दोष कमला का था, लेकिन उसने रीता के ऊपर सारा दोष मढ़ दिया। इस तरह रीता की नई माँ बस बड़बड़ाया करती। रीता अभी बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी उसकी नई माँ उससे बहुत जलन करती थी और वो यही चाहती थी कि सारा काम धाम रीता ही करे और वह महारानी की तरह बैठकर सिर्फ हुक्म चलाया करे। मैं अभी जाकर देखती हूँ उसको, कब तक ऐसे चलेगा। बस बैठे बैठे आंसू बहाया करती है। मैं क्या उसकी नौकरानी हूँ? नहीं कमला, ऐसा मत करो। इधर रीता मुन्ना के चबूतरे के पास बैठी हुई थी, तभी उसको किसी की आवाज आती है। दीदी, दीदी। मुन्ना, मुन्ना, रुक जा। तुझे नींद नहीं आ रही है ना? मैं तुझे सुलाती हूँ। रीता मुन्ना का खिलौना उसी चबूतरे पर लिटाकर उसको लोरी सुनाती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा। तभी वहाँ रघु आ जाते हैं और रीता को इस हालत में देखकर भावुक हो जाते हैं। रीता, उठो बेटा। रीता, जी बाबूजी। तुझे याद है बेटी, तू मुझसे कहा करती थी कि बाबूजी मैं तो अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे लोरी की जरूरत नहीं। तो बेटी अब तू छोटी मत बन। लेकिन बाबूजी, मुझे मुन्ना की बहुत याद आती है। मुझे मुन्ना के बगैर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बाबूजी, माँ ने मुझे भी क्यों नहीं अपने पास बुला लिया? उसने मुन्ना को तो अपने पास बुला लिया, फिर मुझे क्यों नहीं बुलाती? बाबूजी, मुझे क्यों नहीं बुलाती? नहीं बेटी, ऐसा मत बोल। क्या तू भी मुझे छोड़कर जाना चाहती है, जैसे मुन्ना चला गया तेरी माँ चली गई? नहीं, नहीं बाबूजी।
तो फिर ये रोना क्यों, ये आंसू क्यों? मुन्ना तो माँ के पास गया है ना, क्योंकि वो अकेली थी बेटा, उसके पास कोई नहीं था, इसलिए उसने मुन्ना को अपने पास बुला लिया, क्योंकि मुन्ना बहुत छोटा था। और तू बड़ी है, समझदार है, तेरी माँ जानती है कि मुझे तेरी जरूरत है, इसलिए वो तुझको मेरे पास छोड़ गई है। कल को तू बड़ी हो जाएगी, ये घर संभालेगी, अपने बाबूजी को संभालेगी। लेकिन मैं मुन्ना को कैसे भूलूं बाबूजी? जैसे मैं भूल रहा हूँ बेटी, काम करके। जैसे मैं सारा दिन काम में लगा रहता हूँ, उसी में मन लगा रहता है। क्या रीता मुन्ना को भुला पाएगी या नहीं, जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।